स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ। फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग का पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन, योनरो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप कैसे हैं योनरो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन, ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो। कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं, डेंचर्स का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है। शिनचैन, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज। इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। पीनट रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया! मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, रोजर।
हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ? वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे डैड! ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट, जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू डैड, आप कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। डैड, ये गलत है। आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। ओह, इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा कम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 4510 आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है, तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर, बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं, ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 इसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी, आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच का? डैड, आपने
कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे, ओ हाँ हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम बोर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है, और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू, ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मिर्ची है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? हाँ, बस 2 ही चॉइस बचे हैं। डैड आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया। चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाई वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया। लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कॉमन देखने का वक्त हो गया। आज मुसाई आंटी पार्टी देगी। टडा, ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। आया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुसाई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारे भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मॉम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन मुसाई आंटी। हेलो बच्चों, हम लंच ब्रेक के लिए आ गए मुसाई। हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है। और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ हाँ, पार्टी करते हैं।
पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है, हम इसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं बुक कर रहे थे कैंसिलेशंस का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना। एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिस आय? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है, चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिस आय, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मॉम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिस आय, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, फैमिली ढाबा। फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हैं। मॉम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिस आय? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिस आय? कूपन एक्सपायर हो गया, लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते, 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको, खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ, मुसाई आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसाई आंटी। चलो
ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए? चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही रहेगा। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? हाँ, अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट। हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथ हो गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया यार। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। हैं? पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो। पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशिरेन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरीन। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? तुम सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया।
यस। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। दो ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशरी। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड, मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा। गिले 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 ये देखो पूरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो? और ये देखिए, हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा? कटर से कट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत बेच गई और एक्सपीरियंस वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जन कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं 4D नहीं 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ, ठीक है डैड। मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मित्री। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे। बहुत ही बुरा हुआ। देखो इसे कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी। चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। ओहो, आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा।
पेश है घर पर 4D बैनोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जाल लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। ये लो। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ ननाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। ननाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? नाइको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, भीलो मत। आ
गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड, आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानाको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह? नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानाको। सर, राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जियस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं।
मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जियस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम, जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मॉम, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा, चुप हो जाओ। स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ, हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी, आप 1 मिनट। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो, मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ, हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। उसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है।
मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ मिस्टर सातो। हाँ। बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? ये स्लो पर स्लाइड भी होती है क्या? बढ़िया चेहरे। इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम है तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना, बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना कसम। लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो क्या? मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना? जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। वो रहा शिनचैन। लेगलेस चेयर। ये क्या कर दिया तुमने शिनचैन? तुम ना मामा ने तोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के, जोर लगा के। जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। तो टूट गया। और मेरा क्या?
अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो, और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ? रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों? तुम्हें यहाँ आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शिरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। डैड, शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन। नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया। इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? हाँ? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊँ। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मिस्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? अब
छोड़ भी दो मिक्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग टेस्टिंग। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3, 2, 1 गो। यो, हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग? हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो। क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। आप सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है। कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमिको, तुम्हें रिंग पसंद आई? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो। ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। तेरे और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमिको, लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिगी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिगी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर घर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो क्या? ये क्या मिला है मुझे? कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं। हाँ, लगता तो है। अरे अब क्या करेंगे? ये तो बुरा हुआ। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे वो, ये तो हार्ट शेप का एरोहेड स्टोन है ना। कोई ऑप्शन नहीं, चलो इसे ही बॉक्स में डाल देते हैं। पर ऐसा करना तो गलत होगा ना। अरे वाह, तुम लोगों ने बॉक्स ढूंढ निकाला, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? शाबाश शिनचैन। वो वहाँ पर।
अब बात बन जाएगी। सुमिको, जरा इधर आना तो। लगता है यहाँ कुछ है। शिनचैन, अभी भी वक्त है, सच बता दो। अरे यहाँ पर ये क्या है? एक बॉक्स। अरे ये क्या है? सरप्राइज है। ये कैसा सरप्राइज है? एरो हेड स्टोन? कहीं ये हजारों साल पुरानी कासुकाबे के ट्राइब का तो नहीं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कासुकाबे के ट्राइब सच में होते थे। ये तो बहुत बड़ी खोज है। तुम्हारा इंट्यूशन बिल्कुल सच था। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली एक हार्ट वाला एरोहेड स्टोन है। हार्ट वाला एरोहेड? यो, कासुकाबे के लोग जिन्हें पसंद करते थे उन्हें यह हार्ट वाला एरोहेड स्टोन देते थे ताकि वो स्टोन से उनका दिल जीत सके, जैसे कि मैं तुम्हारा जीतना चाहता हूँ। सुमिको, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? नहीं! ये एरोहेड स्टोन देखकर मुझे समझ आया कि मैं अपने लाइफ में ऐसे और भी स्टोन्स ढूंढना चाहती हूँ। मुझे कासुकाबे से जुड़ी और भी कई सारी चीजों की खोज करनी है। ये स्टोन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। थैंक यू सो मच। अरे हजारों साल पुराने कासुकाबे ट्राइब ने इनका प्लान एकदम फ्लॉप कर दिया। अतरो भैया, आप चाचू क्यों बन गए? यो, मैं फिर से जन्म लूंगा। कासुकाबे एज का एरोहेड स्टोन बनकर मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। रुक जाओ सुमिको। अरे फिर तो इनका एक्सकवेशन करना पड़ेगा। लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम, जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरे दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कासुकाबे डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है,
6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? तुमने होश की है? मैम बहुत गुस्से में है। नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो। कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते? नहीं, हमें कजामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कसामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए इसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमिंग का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमिंग के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कजामा मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोए दीदी। नहीं कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैंट की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं?
Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa cúc ngọn bi trắng này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem video.